चाहिए थी, दलाली पक्की हो गई। अच्छा मैं आगे आपको दिखाता हूं ट्रंप क्या कर रहे थे। एक तस्वीर आपने देखी थी ना, ट्रंप वो कुछ भीड़ के बीच में किसी एरिना में जा रहे थे, वो बॉक्सिंग मैच देखने के लिए गए हुए थे ट्रंप, जब ये बातचीत चल रही थी। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई वहां जो भी हो ईरान में, बातचीत सफल हो या विफल हो, हम जीत गए। बस उनको इससे मतलब है कि अमेरिका जीत गया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। भले समझौते की पेशकश पहल अमेरिका ने की, अमेरिका ने ये डेडलाइन देकर कि हम ये पूरी सभ्यता, ईरानी सभ्यता खत्म कर देंगे, उसके बाद झुका अमेरिका कि उसने वो डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो हमारी बात, इस बीच में हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कह रहे हो कि हम सभ्यता खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ तुम बातचीत भी करना चाह रहे हो, तो दोनों बातें कैसे? और ईरान ये कह रहा है कि जो शर्तें अमेरिका की है वो हमको स्वीकार नहीं है। सबसे बड़ी बात है तेल की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। आज ये भी खबर में देख रहा था कि अमेरिका ने यह दावा किया कि हमारे टैंकर वहां से गुजरे, ईरान ने इनकार कर दिया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका का टैंकर गुजर गया एक भी, तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो युद्ध ओवर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका का जहाज जा सकता है तो फिर दुनिया में किसी का भी जा सकता है, लेकिन वो ईरान इससे मना कर रहा है। आप ट्रंप की बात सुनिए पहले। Yeah, I'm getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else, and it's a pretty beautiful thing to see. इन्होंने तो दावा कर दिया कि वहां से हम तेल गैस भरवा के ला रहे हैं अपने जहाजों में। अमेरिका ने यह भी क्लेम किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समुद्री बारूदी सुरंग माइंस को हटाने के लिए, साफ करने के लिए उसने अपने जहाज भेजे हुए हैं वहां पे। इस मिशन के लिए उसने 2 अमेरिकी युद्धपोतों को भेजा और उन्होंने उस जल मार्ग को, ये जो हॉर्मूज है, इसको पार भी किया। जो इनका सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम जिसको कहते हैं, उसने दावा किया कि यूएसएस फ्रैंक पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी, ये 2 जहाज हॉर्मूज से ट्रांजिट कर चुके हैं। यह इस मिशन का हिस्सा है और इसका मकसद हॉर्मूज को उन समुद्री बारूदी सुरंगों से पूरी तरीके से मुक्त कराना है जो इस जंग में ईरान की आईआरजीसी ने वहां पर बिछाई थी। इसमें एक खबर यह भी चल रही है, अब वो कितनी सच है और क्या ऐसे सेनाएं ऐसे बिहेव करती हैं क्या, मैं नहीं जानता, राहुल जी बताएंगे ज्यादा। ये कहा जा रहा है कि वो ईरान ने जो ये कहा ना कि अभी इस सीज फायर में 15 दिन भी जो भी जहाज यहां से जाएंगे वो हमारी मंजूरी से ही जाएंगे और हमसे कोऑर्डिनेट करके जाएंगे। तो उसकी वजह यह बताई जा रही है कि वो जो माइंस लगी हुई हैं, एक तो ईरान को उसके कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहे कि वो माइन कहां लगी हुई है, हमने बिछा तो दी, और दूसरा समंदर के नीचे लगी है, धरती वो कोई रेत के नीचे नहीं है, समंदर में पानी के नीचे लगी है, तो वो उसका कोऑर्डिनेट बदल भी गया, उसकी लोकेशन चेंज भी हो गई। अब वो माइन कहां है, पानी के नीचे, कहां से जहाज जाना सेफ है, कहां से गुजरा तो वो माइन फट जाएगी, ये कोई नहीं जानता। राहुल जी देखिए, इसीलिए जो आप बात कर रहे हैं, आईआरजीसी ये कह रहा है कि जो भी जहाज गुजरे उनसे बात करके गुजरे, क्योंकि आईआरजीसी को ये पता है कि कहां कहां माइंस लगी हैं। अब जब वॉर का माहौल होता है तो बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, जैसे अभी आपने बताया कि सेंटकॉम ने जो कहा कि हमारे 2 माइन स्वीपर्स जो हैं वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरे हैं। दूसरी जो बात तरफ आ रही है कि 2 गुजरे जरूर हैं, लेकिन तीसरे को मुड़ना पड़ा है, क्योंकि ईरान ने ये कहा कि ईरान की ने वार्निंग दी उस शिप को और उसके बाद उसको मुड़ना पड़ा है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है? अब कतर ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज ओपन फॉर ऑल। ओके, कतर ने ये बयान दिया, लेकिन अभी इस मामले में बहुत पेच हैं, बहुत चीजें स्पष्ट। गाड़ी जो रुकी है ये रुक गई है या ये यहां से आगे बढ़ जाएगी? देखिए, अभी जो बात हो रही है, देखिए इस वार्ता में ईरान बहुत सीरियसली गया था। हम बात करते हैं कलीबफ की या फिर अराक्ची की, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आदमी जो था वो था अली बघेरी कानी। आपने उसकी तस्वीरों में देखा होगा, वो फाइल और कागज लेके वहां पे था। ये है डिप्टी सेक्रेटरी ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये आदमी जो है, इसे ग्रूम ही इंटरनेशनल चीजों के लिए किया गया। जो ईरान की न्यूक्लियर वार्ता पहले चल रही थी, जब सारी चल रही थी, तब भी ये मेन व्यक्ति था उस न्यूक्लियर टॉक्स में। ओके, और ये यहां गया था? ये यहां पे गया था और इसने रेड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की थी। नहीं, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, रेड लाइंस ड्रॉ क्या की गई?
ये भी जानना वैंस धमकी देके चले गए। वैंस अभी सीज फायर जो है वो 12 दिन और बची है, तो ये सीज फायर एक तो कंटिन्यू करेगी पहली बात, और आपको लगता है ये दोबारा एंगेज करेंगे दोनों पार्टियां? आपको क्या लगता है कि अगर वैंस और इनमें ये बात नहीं हुई होती कि हमारे माइन स्वीपर माइन स्वीप करेंगे, तो 2 जहाज वहां से गुजर जाते? तो उस पर क्लैरिटी नहीं है ना कि वो दोनों माइन स्वीपर अमेरिका के जहाज गए भी कि नहीं गए। ये तो सेंटकॉम कह रहा है ना, तो कुछ ना कुछ जरूर बात हुई होगी कि भाई ये हो। अब दूसरी बात ये एक बात इसी पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर लेकिन कोई भी ऐसा अभी तक कोई, मैं ये कह रहा हूं सीधे सीधे समीर जी, सिंपल बात दावा है, कर रहा है, सिंपल बात है, ये कितनी बड़ी बात है इसको थोड़ा सा समझिए ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पूरी तरह ईरान के कब्जे में है, जो लड़ाई छिड़ी उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया। अगर वहां माइंस हटाने के लिए ईरान बैठा है जहां पे, वहां पर अगर अमेरिकी नौसेना के जहाज जा रहे हैं तो भाई दोनों की बातचीत के कोऑर्डिनेशन के बाद ही जा रहे हैं ना। अगर आप इतना कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हो कि अमेरिका का जहाज ढूंढेगा माइंस और हटाएगा, तो फिर तो मतलब आप बातचीत बड़े नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस बातचीत के बाद जो 21 घंटे के अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत पाकिस्तान में हुई है, उसके बाद अभी दोनों देश बताने की स्थिति में नहीं कि किन बातों पर सहमति बन गई है और किन बातों पर सहमति नहीं बनी है। अभी अमेरिका ये कह रहा है कि कुछ मुद्दों पर ईरान ने सकारात्मक रुख दिखाया है, कुछ मामलों पर ईरान अड़ा हुआ है। तो कौन से मामले पर ईरान अड़ा हुआ है, किन मामलों पर सहमति बन गई है? जब जेडी वैंस कह के जा रहे हैं कि भाई हमने भी अल्टीमेटम दिया है, ईरान से कहा है इस पर विचार करके बता दे, तो क्या ईरान को कुछ 7 दिन की मोहलत दी है, 12 दिन की मोहलत दी है, किन मामलों पर ईरान ने कदम बढ़ाए? तो मुझे लग रहा है कि जो मुख्य मुद्दे थे कि परमाणु इनरिचमेंट का था और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, वो तो पहले से ही ईरान कह रहा था कि भाई वो हम किसी स्थिति में नहीं छोड़ने वाले, और अमेरिका कह रहा था वो हम खाली करवाएंगे, आपका कब्जा छुड़वाएंगे। जब पहले इसके बात पर सहमत नहीं थी, उसके बाद बातचीत का कोई अर्थ नहीं था, ईरान वहीं पड़ा रहा। लेकिन ईरान के बारे में भी कहा जा सकता है कि भाई रस्ते जल गए लेकिन रेठा नहीं जाली, जो कहावत है कि आपकी पूरी ताकत चली गई, उसके बाद भी आप अड़े हुए अपनी बात पर और कह रहे हो कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा रहेगा, और बहुत अवैध मांगे अमेरिका ने मांगे थे जो हम स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए ये बातचीत असफल हो गई है। तो क्या ये इनकी भी सहमति बनी है कि अमेरिका और ईरान फिर दूसरी बार बैठक करेंगे, किसी और देश से मुलाकात होगी, क्या दूसरे दौर की बातचीत होगी? ये तो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में टीवी कमेंट्री क्या हो रही है एक बार वो देख लीजिए। क्योंकि भाई उनको अपने सोर्सेज से पता लगाना वहां आसान है। भाई हमारे तो पाकिस्तान में सोर्स नहीं, राहुल जी के हो सकता है हो थोड़े बहुत कोई पुराने उनकी खोजी पत्रकारिता के जमाने मैं गया जरूर हूं 3 बार पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उनके सोर्स होंगे, उनको तो पता चला होगा बातचीत में क्या हुआ, किसी ने तो पाकिस्तान की सरकार में से बताया होगा, लेकिन किसी को कुछ हवा है क्या? आपको एक को एक्सपर्ट बना के बुलाया, पूछा जी बातचीत क्यों टूटी? तेरा सवाल बहुत अच्छा है आपका, मुझे जवाब नहीं पता कि बातचीत क्यों टूटी। तो यही तो मेन बात है, किस पे बात बनी, किस पे बात नहीं बनी। और ये जो जेडी वैंस कह के गए हैं, इसको भी आप अलग अलग अर्थों में इसके मतलब निकाल सकते हैं। ये भाई ये तो ठीक है कि उन्होंने कहा ईरान के लिए बुरा होगा, लेकिन क्या भाषा ऐसी थी जो ये बता रही थी कि वापस दोनों जो हैं वो बॉक्सिंग रिंग में जो ट्रंप देखने गए थे वहीं पहुंचने वाले हैं? आगे आपको बताएंगे। और नेतन्याहू जहां पहुंचे, लेकिन एक पट्टी परमानेंट चला दिए कि इस्लामाबाद होटल प्रोवाइड कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा ही लग रहा है, अब तो ऐसा ही लग रहा है।